हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, ब्रह्मपुत्र भारत की ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम। इसका क्या इम्पैक्ट होगा भारत पे, आज इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल देखेंगे। यार। दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है चाइना। एकदम से खबर आई है। पहले देखते हैं पूरा सीन, बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है तो स्टार्ट। मानव इतिहास का सबसे बड़ा डैम, जी हां, चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 168 अरब डॉलर का ये प्रोजेक्ट है और इसका काम चीन के प्रधानमंत्री ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि शुरू हो चुका है। और इसे चीन में भारत के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के तौर पर लोग देख रहे हैं। कुछ ऐसे ही जैसे कि भारत में इंडस वाटर ट्रीटी में हमने पाकिस्तान का पानी बंद किया, कुछ वैसे ही चीन यहां पर रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें वो कितना सफल होगा, भारत इसे कैसे काउंटर करेगा, वो हम बाद में जानेंगे। पहले ये जान लीजिए कि इस बांध की क्या क्या खूबियां और कमियां होने वाली हैं। जी हाँ, इसमें कमियां भी ऐसी होंगी कि पूरी दुनिया को खतरा होगा। कैसे, सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन पहले खूबियां जान लीजिए। तो देखिए, वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा बांध है थ्री गोर्जियस डैम, जो कि चीन में ही पड़ता है। और ये डैम इतनी ज्यादा बिजली बनाता है कि पूरे एक फ्रांस जैसे देश को 24 घंटे बिजली दे सके। लेकिन जो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन नया बांध बनाएगा, ये उससे कहीं ज्यादा विशालकाय होगा। कितना विशालकाय? इससे इतनी बिजली बना करेगी, अमेरिका के 1/4 हिस्से को ये 24 घंटे बिजली प्रोवाइड करेगा। फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड, इन तीनों देशों को आप मिला दीजिए, इन तीनों की जितनी भी बिजली खपत है उससे ज्यादा 24 घंटे इन तीनों देशों को लगातार बिजली दे सकेगा। भारत की बात करें तो भारत की जितनी भी जरूरत की बिजली है उसका 1/4 तक ये अकेला प्रोड्यूस कर पाएगा। इतना भयंकर डैम होगा ये। और इसीलिए इसकी जो लागत है, अभी शुरुआत में 165 से लेकर 168 बिलियन डॉलर बताई गई है। कितनी बड़ी रकम है? भारतीय सेना का एक साल का टोटल बजट होता है 80 बिलियन डॉलर, यानी कि भारत की तीनों सेनाओं के एक साल के टोटल रक्षा बजट से दुगना। और ये तो शुरुआत है, क्योंकि जैसे भारत में होता है ना, वैसे चीन में भी होता है। अधिकारियों की लेट लतीफी, बहुत सारी रेड टेप और भ्रष्टाचार की वजह से अमूमन प्रोजेक्ट डिले होते हैं चीन में भी। और इसी वजह से कॉस्ट आप देखिएगा इसकी 200-250 बिलियन डॉलर के पार चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके सब फायदे ही फायदे हैं, नुकसान भी है, और वो है पूरी दुनिया को होने वाला नुकसान। दरअसल नासा ने अनुमान लगाया है कि वर्तमान में जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, जिसे थ्री गोर्जियस डैम कहते हैं, वो इतना विशालकाय है कि धरती की रोटेशन, यानी कि जो धरती घूमती है उसकी रोटेशन को वो कुछ मिली सेकेंड तक स्लो कर देता है। लेकिन जो ये नया डैम बना रहा है चीन, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा होगा और इसका इफेक्ट पड़ेगा धरती की रोटेशन पर। हालांकि इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे इन्वायरमेंट पर और दुनिया भर के मौसम के ऊपर, वो आने वाले समय में नासा की स्टडीज में हमें पता लगेगा, लेकिन कोई ना कोई निगेटिव इफेक्ट होगा ही। इसके अलावा जिस एरिया में चीन ये डैम बना रहा है वो इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, पर्यावरण को नुकसान होगा, इस बात की 100% संभावनाएं हैं। लेकिन चीन इसे सिर्फ बिजली के लिए नहीं बना रहा, उसका मेन मकसद है भारत को टारगेट करना। दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट से गुजरती है, बंगाल राज्य से होती हुई, असम में होती हुई, ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन इस विशालकाय नदी पर अभी तक कोई बड़ा बांध नहीं था। चीन अब इस बांध को बनाकर पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकेगा। और क्योंकि ये बहुत विशालकाय होगा, इसीलिए इसके अंदर बहुत सारा मात्रा में पानी इकट्ठा हुआ करेगा। और युद्ध जैसे सिचुएशन में, या कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन होगी, यानी कि कल को गलवान घाटी जैसी ही एक छोटी सी हिंसा भी हो जाती है, तो चीन इस पानी को वाटर बॉम्ब की तरह इस्तेमाल कर सकेगा और भारत के खिलाफ एक साथ बहुत सारा पानी छोड़कर पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक बाढ़ की तबाही जैसी सिचुएशन ला सकता है। इसीलिए चीन का मानना है कि यह भारत के खिलाफ ऐसे ही काम करेगा जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत अपने इंडस वाटर ट्रीटी में अपनी नदियों का पानी रोककर या उसे एक साथ भारी मात्रा में छोड़कर पाकिस्तान की लंका लगा सकता है। वैसे ही चीन भी इस नए डैम की मदद से
पानी को रोक या घटा मतलब बढ़ा भारत का करके मुंह भारत पे भारत चल के रहा है नॉर्थ वहाँ। ईस्ट राज्यों में खतरनाक तबाही मचा सकता है। लेकिन चीन एक चीज भूल चुका है, वो ये कि भारत के पास थोड़े पाकिस्तान डैम है। जैसा कंगाल मुल्क नहीं है। हाँ, और इसीलिए डैम आप बनाया देखिए है भारत। इंडस वाटर ट्रीटी में जो भारत के पास हाँ, नदियां हैं जिनका पानी पाकिस्तान में जाता है, भारत ने डैम बनाया पाकिस्तान उन पर बांध नहीं बना पाया है। और इसीलिए भारत कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी का इस्तेमाल हथियार की तरह कर सकता है। लेकिन भारत के पास खूब पैसा है और इसीलिए भारत पहले ही इसका तोड़ निकाल चुका है। इसके ऊपर आप देखिए, चीन से पहले ही भारत ने अनाउंस कर दिया था इसी साल की शुरुआत में, जनवरी में ही, कि जी हम एक विशालकाय बांध बनाएंगे। ये भारत का सबसे विशालकाय बांध होगा। इसे बनाने की लागत करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए आएगी। चलो और भाई, इस भारत बांध ने के भी दो चाल मकसद दिया। होंगे। ये एक, तकरीबन 15 भारी लाख मात्रा में बिजली पैदा करना, क्योंकि आप जानते ही हैं भारत तेजी से डिजिटल हो रहा है और जैसे जैसे हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत हमें पहले चाहिए मूव चल और चुका है। बिजली, और वो भी सस्ती मात्रा में। इसीलिए हम इस डैम को बनाकर भारी मात्रा में बिजली पैदा करेंगे। लेकिन दूसरा और बड़ा मकसद होगा चीन के इस भयंकर बांध की तबाही को रोकना। दरअसल ये बांध आने वाले समय में, मान लीजिए चीन युद्ध जैसी स्थिति होती है और अपने इस सबसे बड़े डैम से एक साथ ढेर सारा पानी छोड़ देता है, तो हम उस पानी को अपने इस बांध में स्टोर करके रख लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे ताकि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तबाही ना फैले। लेकिन आप कहोगे कि यार मान लो चीन ने पानी छोड़ा ही नहीं, वो बाढ़ ना लाकर सूखा ले आए, महीनों तक पानी को स्टोर करके रखे, तो फिर ये भारत में डैम किस स्टोर काम होगा, का? स्टोर होगा। तो यहाँ पर भी ये गेम चेंजर होगा, क्योंकि इसके अंदर हम इतना पानी स्टोर करके तो रखेंगे कि महीनों तक सप्लाई कर सके। यानी भारत ने गेम कि काट दिया, मिनिमम बहुत फ्लो बड़ी। हम बनाकर रखे ब्रह्मपुत्र में, ताकि सूखे जैसी स्थिति भी ना पैदा हो। और इसीलिए ये भारत को अजेय बनाकर रखेगा चीन के इस वाटर बॉम्ब के खिलाफ। और हमारी जो खुफिया एजेंसी है ना, आप सभी लोगों को उन्हें सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उन्हें कई लंबे समय पहले ही पता लग गया था कम्युनिस्ट पार्टी के इस ईवल प्लान के बारे में। इसीलिए आप देखिए, हमने उनसे महीनों पहले ही अनाउंस कर दिया था इस बांध को बनाने का। और इतना ही नहीं, ऑलरेडी सर्वे वगैरह का काम शुरू भी हो चुका है। कहीं जो लोकल कम्युनिटी है वो डर गई थी कि यार इतना बड़ा बांध भारत बनाएगा, हमारे गांव डूब जाएंगे या फिर हमारे जंगल डूब जाएंगे, हमारी आजीविका फायदा खत्म हो होगा। जाएगी। तो गवर्नमेंट उनके साथ भी ऑलरेडी नेगोशिएट कर चुकी है कि उन्हें क्या क्या कंपनसेशन हम देंगे, और सबसे प्यार से बात करके वहां से हटाया भी जा रहा है और इस काम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हम चीन की तरह नहीं हैं कि लोगों को लाठी डंडों के दम पर बांध बनाने के नाम पर विस्थापित किया जा रहा हो। यही फर्क है एक तानाशाही मुल्क और एक लोकतांत्रिक देश के अंदर। हालांकि इस मामले पर जो भी भविष्य में अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा जरूर। लेकिन इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार पहले मैं सोच रहा था भारत क्या करेगा, लेकिन भारत प्लान उससे साल के शुरू में अनाउंस कर भारत पाकिस्तान की तरह नहीं है भाई। हाँ, पैसा लोडेड है भारत ने भारत। 5500 से ज्यादा डैम बनाए हुए हैं। बिल्कुल 5500 से ज्यादा डैम है। 5500 से ज्यादा और डैम बनाए भारत हुए का हैं। सबसे बड़ा हाँ। डैम बना रहा है। और सबसे बड़ा डैम इंडिया इस बांध के ऊपर तो बनाएगा भाई, कि उधर से पानी आएगा, हम भारत स्टोर कर लें। वाकई हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन भारत देखो, पास खुला पैसा है। हमें हाँ। तकरीबन अगर अंदाजन बोला जाए ना, अंदाजन हाँ। हमें 77 साल 77 ईयर्स मिले मिले कि यार अपने आप को सुधार लो, हाँ। कोई डैम बना लो, कोई ये कर लो, कोई वो कर लो। हमने 1% भी उसका जो है ना नहीं किया। मतलब 1% भी हमने जिसको कहते हैं। उसको सीरियसली हाँ, लिया। हम हमने इसी पे बैठे थे हमने कि उस भारत चीज कुछ को नहीं सीरियस ही करेगा। नहीं लिया। हाँ। सीरियस नहीं लिया। आज हमारा हाल देखो, कभी हमारा पानी इंडिया कहता है हम रोक देंगे, इंडिया रोक देता है। जब चाहे रोक दे, जब चाहे छोड़ दे। बिल्कुल। हमारे पास स्टोर करने की जगह नहीं है। फर्श को कल को सूखा पड़े, हमारे पास कुछ तो हो ना कि हम स्टोर ही आगे नहीं कर जाना सकते। चाहे। हम स्टोर ही नहीं कर सकते। उधर उसको। भारत देखो, हमें भारत से इस चीज में सीखना चाहिए यार, सीखना जैसे चाहिए। चाइना ने अनाउंस किया इतना बड़ा डैम हमारे पास अगर बनता तो हम तो बेहोश हो जाते। सही बात है। लेकिन भारत ने क्या किया, उधर ही $15-20 बिलियन का अपना डैम बनाना अपना शुरू डैम कर बनाना दिया। स्टार्ट कर मतलब दिया। 20-1 बिलियन डॉलर का अपना क्या भारत डैम मतलब अगर बनाएगा। चाइना नुकसान हाँ। पहुंचाना शुरू हाँ। भी कर दे तो हम उसका भारत जो है ना अपने निकाल पास के खा स्टोर लें। भी पानी रख सके और हाँ। उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ भी सके। हाँ। मतलब बाढ़ से बचने के लिए $20 बिलियन का खुद भी खर्चा खुद भी कर कर दिया है। तो ये भाई फर्क है। वाकई। ये फर्क है भारत में और इंडिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।